चलिए, तो थोड़ा सा आप लोग सुनेंगे इस बात को कि इस बार का कुंभ मेला बहुत बहुत शानदार, बहुत ज्यादा जोर शोर से यूपी गवर्नमेंट, भारत सरकार सब लगा हुआ है। तो थोड़ा सा आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले कि कुंभ मेला है क्या। थोड़ा सा कुंभ मेला के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि भैया ये हमारे इतिहास अतीत से और हमारे भारत के लगभग धर्मों से जुड़ा हुआ चीज है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं कुंभ मेला के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो थोड़ा सा हम आपके सामने शॉर्ट डिस्कस करेंगे इस कुंभ मेला के बारे में। तो सबसे देखिए, आपके ऊपर में इस चीज को लिख दिया गया है। क्या भैया हमारे लिखा गया है कि शुरू हुआ कुंभ मेला और क्या है कहानी, है ना जी। तो कुंभ मेला क्या है, ये शुरू तो हो गया है, कब से शुरू हो रहा है, कब तक हो रहा है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, है ना। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, समझ गए होंगे देख करके थंबनेल को। आगे चलते थोड़ा सा देखिएगा, ये थोड़ी सी बात को समझिएगा। कह रहे कि कुंभ के संबंध में पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हो रही थी, तो समुद्र मंथन के समय जब अमृत को लेकर के देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। अमृत होता है जो लोग पी करके उसको अमर हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो देवता के बीच में और असुर के बीच में उसको लेकर के क्या हो रही थी, विवादें हो रही थी, उसको लेकर के युद्ध चल रहा था। किस चीज को लेकर के, अमृत को लेकर के। और किसके बीच, तो देवताओं और असुरों के बीच। असुर मतलब रावण, है ना जी। अब समझिए, तो इस युद्ध में देवताओं ने अपनी बुद्धिमता से अपनी शक्ति से असुरों को क्या कर दिए, हरा दिए। असुर की पराजित होगी, असुर की क्या होगी, पराजित होगी। किसने पराजित किया, देवताओं ने किया। उसके बाद समझिएगा, तो और अमृत पान कर अमरता को प्राप्त किए। कौन प्राप्त किए, देवताओं ने अमृत को लिए, अमृत को पी लिए और अपने आप को क्या, अमर हो गए। क्लियर। अब कह रहा है, देखिए मान्यता है। क्या मान्यता है भाई, ऐसा लोग मानते हैं। मानते क्या है कि इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिर गई थी। जब युद्ध हो रही थी तो कुछ अमृत की बूंदे क्या हो गई थी, पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ी थी कुछ बूंदे, है ना जी। और वो बूंदे गिरी क्या, देखिए ये बूंदे जहां गिरी थी वे स्थान कौन कौन से हैं, तो आपका प्रयागराज, आपका हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसका मतलब ये कि इन जगहों पर भैया जब अमृत का कुछ बूंदे गिरा था, तो कहीं ना कहीं इसी के उपलक्ष्य में इन जगहों पर आपका मेला लगता होगा, कुंभ मेला लगता होगा, है कि नहीं है। थोड़ा सा आगे इसके बारे में जानने का हासिल कर। देख रहे हैं यहाँ पे देवताओं और असुरों के बीच में ये युद्ध चल रहा है। ये आपके असुर लोग हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये आपके असुर लोग हैं और ये आपके देखिए देवता लोग हैं ना जी। दोनों बीच में आपका खींच खाच तानातानी चल रहा है अमृत को पीने के कारण, अमृत के पीने के लिए। अब कह रहा क्या, ये महाकुंभ है क्या। तो थोड़ी सी हम लोग महाकुंभ के, ये तो हम लोग जान गए कि भैया महाकुंभ के क्या कारण है, और हम लोग को भी जानना है कि महाकुंभ है क्या। तो महाकुंभ के बारे में बात आपको बता दें कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि महाकुंभ कितने वर्षों में लगता है ना जी, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। कह रहे कि पूर्ण कुंभ माने पूर्ण तरीके से महाकुंभ जो होता है वो 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। 12 वर्ष में कितने बार, एक बार आयोजित होता है। और महाकुंभ 12 पूर्ण वर्ष, जब देखिए पूर्ण, अगर पूर्ण कुंभ की बात करेंगे तो पूर्ण कुंभ जो लगेगा वो 12-12 साल पे लगेगा। लेकिन 12 साल पे एक बार लग गया, फिर एक बार लग गया 12 साल पे, फिर एक बार लग गया 12 साल पे, मतलब कि 12 गो पूर्ण कुंभ अगर होगा उसके बाद क्या आता है, आपका महाकुंभ आता है। तो इस बार का जो भैया आपका कुंभ लग रहा है ये महाकुंभ है। ये क्या है, महाकुंभ है। इसलिए यह 144 वर्षों में एक बार आता है। कौन सा, महाकुंभ। 12 साल पर पूर्ण कुंभ और 144 साल पर जब 12 बार पूर्ण कुंभ आता होगा तब जाकर के एक बार महाकुंभ मेला लगता है। ओके, जैसा कि इस बार लग रहा है। एक देखिए आपका जब 12 साल पे भैया पूर्ण कुंभ लगता होगा, इसका मतलब कि 6 सालों में आपका अर्ध कुंभ लगता होगा, आपका अर्ध कुंभ लगता होगा। और प्रयागराज में देखिए इस बार का आयोजित हो रहा है। कहां का, देखिए 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है, 6 साल पे। पूर्ण कुंभ की अगर बात करते हैं तो 12 सालों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है पूर्ण कुंभ, जो कि 12 सालों पे आती है। क्लियर, समझ गए बातों को। ओके, अब जरा सा देखते हैं कि इस बार के जो 2025 जो महाकुंभ आपका लग रहा है, जो 2025 का महाकुंभ, इसकी महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी है। देखिए इसका 13 जनवरी 2025 का, इसका देखिए पौष पूर्णिमा के नाम से जानते हैं इसको। एक आपका इंपॉर्टेंट डे 14 फरवरी जिसको मकर संक्रांति आपका है, ये तो पता है आप लोगों को।
और 29 जनवरी 2025 में आपका मौनी अमावस्या के दिन लग रही है। और एक आपका देखिए 3 फरवरी जिसमें सरस्वती पूजा, इसको हम लोग बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। ये बसंत पंचमी के दिन आपका काफी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है इस बार के महाकुंभ में। और माघी पूर्णिमा मतलब माघ में जो पूर्णिमा का आता है उसको माघी पूर्णिमा कहते हैं, जो कि 12 फरवरी 2025 को होने वाला है। और एक आपका होगा 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन लगने वाला है। तो टोटल ऑलमोस्ट 45 दिन के महाकुंभ का मेला लगने वाला है। बाकी उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस बातों को समझ गए होंगे तो नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे चैनल पर अनेकों प्रकार के आपसे स्टडी से रिलेटेड जो भी चीजें आपका इन्फॉर्मेशन देना होता है हम आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बाकी इस चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं अच्छा लग रहा होगा तो अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने साथियों के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक हमारे साथ देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इस तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।